क्वेश्चन नंबर 31 जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। ये क्वेश्चन हमको सब इंजीनियर्स के एग्जाम्स में देखने को मिले हैं 2024 में, और इससे भी पहले व्यापम के एग्जाम्स में और एसएससी के एग्जाम्स में भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको देख लेते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में एक केंद्रीय मैग्नीशियम परमाणु होता है। जो एक पोरफिन रिंग नामक नाइट्रोजन युक्त संरचना से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पोरफिन रिंग नामक नाइट्रोजन युक्त संरचना से घिरा होता है। या पोरफिन रिंग पायरोल से बनी होती है। किससे? पायरोल से बनी होती है। इसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु मैग्नीशियम को बांधते हैं। जिसमें 4 नाइट्रोजन परमाणु मैग्नीशियम को बांधते हैं उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में मेनली क्या होता है? सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है। वो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। एक केंद्रीय मैग्नीशियम परमाणु होता है जो पोरफिन रिंग नामक नाइट्रोजन संरचना से घिरा होता है, और जिसमें 4 नाइट्रोजन परमाणु मैग्नीशियम परमाणु को बांधते हैं। क्लोरोफिल की संरचना में शामिल है मैग्नीशियम परमाणु, या क्लोरोफिल की संरचना होती है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पौधों में, पादपों में पाया जाता है। यह अणु के केंद्र में स्थित होता है। अणु जो होता है उसके केंद्र में स्थित होता है मैग्नीशियम परमाणु, और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और भोजन तैयार करने के लिए उनको जल और प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिसमें मैग्नीशियम परमाणु जो होता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम परमाणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोरफिन या नाइट्रोजन युक्त संरचना है पोरफिन, जो मैग्नीशियम परमाणु को घेरती है और क्लोरोफिल को उसका रंग देती है। फाइटोल पूंछ एक लंबी कार्बन हाइड्रोजन साइड चेन जो पोरफिन रिंग से जुड़ी होती है और क्लोरोफिल को पानी में घुलने से रोकती है। क्लोरोफिल की यह संरचना हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को परिवहन करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो मानव त्वचा में 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। मानव त्वचा में मुख्यतः 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस होती है, दूसरी डर्मिस और तीसरी हाइपोडर्मिस। त्वचा की 3 परतें होती हैं। त्वचा की सतह के नीचे नसें, तंत्रिका के सिरे, ग्रंथियां, बालों के रोम और रक्त वाहिकाएं होती हैं। त्वचा की जो परतें होती हैं एपिडर्मिस, ये त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करती है। जो कि एपिडर्मिस क्या होती है? सुरक्षा प्रदान करती है, सबसे ऊपरी त्वचा होती है। डर्मिस क्या होती है? या एपिडर्मिस के नीचे की परत होती है, जिसमें संयोजी ऊतक, रक्त वाहिकाएं, नर्वस फाइबर और ग्रंथियां होती हैं। हाइपोडर्मिस क्या होती है? हाइपोडर्मिस यह सबसे निचली परत है। हाइपोडर्मिस क्या होती है? सबसे निचली परत होती है हाइपोडर्मिस, जिसमें वसा ऊतक होता है, जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है और अंगों को सहारा देता है। तो हाइपोडर्मिस सबसे निचली त्वचा होती है, परत होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। अरस्तु कौन थे? एक प्राचीन यूनान के वैज्ञानिक थे, दार्शनिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीवों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास हिस्टोरिकल एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी। जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन आदि के बारे में वर्णन किया तथा जंतुओं का वर्गीकरण भी किया। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। विस्तार से हम देख लेते हैं और भी आगे। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवों के अध्ययन में
कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने जीवित जीवों के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शरीर रचना, भ्रूण विज्ञान और वर्गीकरण का अध्ययन किया। अरस्तु ने जीवों के अध्ययन के लिए अवलोकन और तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया। उन्होंने जीवों के संबंध स्थापित करने की कोशिश की और एक वर्गीकरण प्रणाली भी उन्होंने बनाई। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की शाखा है। अरस्तु के काम ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आधार स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेबीज नामक रोग किस जानवर के काटने से होता है? तो रेबीज नामक रोग कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते की लार में पाया जाता है। रेबीज नामक रोग संक्रमित जानवरों के काटने से भी होता है। ये जानवर मुख्य रूप से कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ और अन्य जंगली स्तनधारी होते हैं। रेबीज का पता लगाने और इलाज के लिए सबसे पहले तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि किसी जानवर ने काट लिया है तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोना चाहिए, जिससे कि कीटाणु साफ हो जाएं और जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। संक्रमित जानवरों में शामिल है कुत्ते। कुत्ते की लार में रेबीज सबसे ज्यादा पाया जाता है। दुनिया भर में कुत्ते के रेबीज के सबसे आम स्रोत हैं, खासकर एशिया और अफ्रीका में जो कुत्ते पाए जाते हैं उनके लार में सबसे ज्यादा रेबीज पाया जाता है। रेबीज एक कीटाणु होता है। बिल्ली भी रेबीज का स्रोत हो सकती है, लेकिन ये कुत्तों की तुलना में कम आम होती है। इनके लार में कम रेबीज पाया जाता है। चमगादड़ भी रेबीज वायरस के वाहक होते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रेबीज फैलाने का एक प्रमुख कारण होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो रेबीज फैला है वो सबसे ज्यादा चमगादड़ों के द्वारा फैला है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं कहीं भी, और वहां पर कुछ भी ये खाते पीते हैं, उससे भी रेबीज फैलते हैं, क्योंकि उन्हीं चीजों का सेवन फिर आम इंसान कर लेता है, तो उसके कारण एक रेबीज फैलना चमगादड़ के कारण बहुत ज्यादा होता है। अन्य जंगली स्तनधारी लोमड़ी, रैकून, स्कंक, कोल्टा आदि भी रेबीज के स्रोत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओजोन परत में एक छेद खालिस्तान के ऊपर देखा गया है। ओजोन परत में छेद अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। ओजोन परत में छेद कहाँ देखा गया है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत में छेद अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 को हम विस्तार से और देख लेते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छिद्र का पता 1980 के दशक में चला। 1980 में चला कि ओजोन परत में छेद है, और ये कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में। यह छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर क्यों दिखाई दिया? इसका कारण अंटार्कटिका के मौसम संबंधी विशेष स्थितियों से ओजोन को घटाने में अधिक प्रभावी होना है, अकॉर्डिंग टू राजनाथ गृह मंत्रालय के द्वारा यह मालूम चला है। ओजोन परत के क्षरण के कारण पृथ्वी की सतह पर अधिक यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें विकिरण पहुंचता है। ये छेद के कारण, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच रही है इस छेद के कारण। तो ये अंटार्कटिका में देखा गया है 1980 के दशक में।